नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम हैं TNN स्पॉटलाइट पे और स्पॉटलाइट में आज मेरे साथ एक ऐसी हस्ती है जिन्हें जम्मू के लोग इस नाम से जानते हैं, जिन्होंने पहला फैशन ब्रांड जम्मू में अपनी एक बुटीक और अपना एक फैशन ब्रांड स्टार्ट किया। ये हैं संध्या गुप्ता। और संध्या गुप्ता ना केवल एक फैशन डिज़ाइनर, एक ब्रांड की मालकिन हैं, बल्कि ये एक ऐसी सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने वाकई में ग्राउंड पे डाउन ट्रॉडन लोगों के लिए काम किया है। इन्होंने ऐसे लोगों के लिए काम किया है जिनके घर के, जिनके परिवारजन हमारी सेना में रहते हुए हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। ये एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने जम्मू की संस्कृति से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा नाम हमारे महाराजा हरि सिंह जी, उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनके नाम पर एक अवार्ड सेरेमनी शुरू की। और ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने वाकई में ग्राउंड लेवल पर जाकर हमारे देश के लिए और ख़ास तौर पर हमारे जम्मू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुछ काम किए गए हों। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे थॉट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब के सब सिर्फ एक पर्सनालिटी में दिखाई देते हैं और वो पर्सनालिटी हैं संध्या गुप्ता जी। संध्या जी, आपका स्पॉटलाइट में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच विंध्या जी, थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले यही बात करना चाहेंगे क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं ये अपीयरेंसेस का एक लॉन्च है और एक फैशन वर्ल्ड की दुनिया नज़र आती है यहाँ पर। फैशन वर्ल्ड से आप वाबस्ता रही हैं। एक तो सबसे पहला सवाल यही जानना चाहेंगे कि जम्मू में रह कर के कैसे आपको दिमाग में ये आया, क्योंकि आप पहली वो महिला मानी जाती हैं जम्मू की जिन्होंने फैशन इंडस्ट्री को यहाँ पर सामने लाने की कोशिश की। तो फैशन वर्ल्ड की ओर जाना है, ये थॉट आपके माइंड में कैसे आया? क्योंकि जम्मू में फैमिलीज़ अक्सर हमने देखा है कि जिस दौर में आपने ये बुटीक स्टार्ट की थी, जिस दौर में आपने ये फैशन ब्रांड स्टार्ट किया, उस दौर में बड़ी कंजर्वेटिव माहौल में फैमिलीज़ हुआ करती थी। कैसे फैशन की दुनिया का इतना बोल्ड स्टेप लिया? बिंदिया, जैसे सबको पता है कि 32 इयर्स हो गए हैं इस ब्रांड को चलाते हुए, जिसका नाम है अपीयरेंसेस। इंसान के मन में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। सारी दुनिया को पता है कि मैं क्या बनना चाहती थी और मैं नहीं बन पाई, क्योंकि एक ही कसूर था कि मैं डुग्गर देश की बेटी थी और डोगरा समाज में अलाउड ही नहीं होता था। इतने कंजर्वेटिव लोग होते थे जिनकी सोच उतनी हाई नहीं होती थी, क्योंकि मैं बहुत ओल्ड मॉडल हूँ। मेरी उम्र अब इस कगार पे पहुँच गई है कि आज की डेट में मैं देखती हूँ कि बड़ी बड़ी यंग जनरेशन फैशन इंडस्ट्री में आ चुकी है और बहुत नाम कमा रही है। पर 32 साल पहले जब मैंने ये ब्रांड शुरू किया था तो मेरा एक ही मकसद था कि मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में। मुझे सिर्फ शादी करके बच्चे पैदा नहीं करने हैं, घर का खाना नहीं बनाना है और बच्चों को नहीं पालना है। मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं सोसाइटी को दे पाऊँ। तो मेरे इसमें आई एम ब्लेस्ड कि मेरे हस्बैंड ने बहुत साथ दिया, मेरे फैमिली ने मेरा साथ दिया और मेरे वो ख्वाबों को पूरा किया जो मेरे पेरेंट्स कभी पूरा ना कर पाए, क्योंकि उनका एक ही मकसद था, बच्चियां जब बड़ी हो जाती है तो उनकी शादी करा दी जाए। संध्या जी, आपकी बात को यहाँ पर काटना चाहूँगी। ये जो बात आपने कही, ये कहीं ना कहीं आज के दौर में भी देखी जाती है कि लड़कियों को उतनी तरजीह नहीं दी जाती है, उनके सपनों को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। क्या संदेश एक आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे ऐसे परिवार को, जैसे क्योंकि आपके परिवार भी, आप कह रही हैं कि आप अपने परिवार से जब अलग हुई, अपने ससुराल में आई तो तब आपको सपोर्ट मिला। क्या एक संदेश देना चाहेंगे ऐसे माता पिता को जो अपनी बेटियों को आज भी कंजर्वेशन के अंदर रखते हैं? यही कहना चाहती हूँ कि जब आज 21वीं सदी चल रही है और हम देखते हैं इस 21वीं सदी में भी आज वही हालात हैं जो पिछले 70 सालों से 50 सालों से थे। हम कहते हैं दुनिया पढ़ लिख गई है, दुनिया को समझ आ गई है, सोसाइटी की, समाज की, पर नहीं आई है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, आज भी खूबसूरत दिखने वाली बहुत सारी ऐसी लड़कियां, महिलाएं हैं जो बाहरी रूप से तो खूबसूरत दिखती हैं, पर अंदर उनके अंदर वो हीन भावना किसने पैदा की, वो गुलामी किसने पैदा की? खुद की फैमिली ने, खुद के पेरेंट्स ने। बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हैं जो अलो करते हैं बच्चियों को बाहर जाने के लिए। आज भी पढ़ा लिखा के वो लोग ये भी अलो नहीं करते कि बच्चे अपने घर से दूर कहीं किसी और देश में जाके काम करें। और आज भी उनका एक ही मकसद होता है कि चलो आपने अगर कोई डिग्री करवा भी दी है बच्चों को, समाज के डर से या बच्चों के खौफ से कि कल को बच्चे बोलेंगे कि माँ बाप ने हमें बड़े होके क्या दिया,
पर उनका आज भी वही मकसद है कि इनकी शादी करा दी जाए और इनको अगले दूसरे घरों में भेज दिया जाए। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उन घरों की बच्चियों के लिए कि जब एक माँ बाप अपनी बच्ची को फूल की तरह गुलदस्ते में पिरो के आप दूसरे घरों में दूसरे के हाथों में सौंपते हो, तो उनका भी कहीं ना कहीं वो दायित्व बन जाता है कि जिस बेटे के लिए आप एक बहू घर पे लाते हो और उसको भी आप गुलदस्ते की तरह रखो। जो ख्वाहिशें आप अपने बेटे के लिए पूरी करते हो वही आप एक बहू के लिए क्यों ना पूरी की जाए। आज भी आप देखते हो पढ़ा लिखा समाज बच्चियों को जला रहा है, बच्चियां सुसाइड कर रही हैं, डाउरी के लिए उनको इतना तंग किया जाता है। तो ये समाज में ही तो हो रहा है और आज भी वही होता जा रहा है। बदलाव आ भी रहा है और कहीं ना कहीं वो बदलाव लाने के चक्कर में लोग जो दिखावा करते हैं वो बाहरी दिखावा है। बिल्कुल, ये इसी बात से एक बात और जोड़ना चाहूँगी संध्या जी, आप फैशन इंडस्ट्री से एकदम से दूसरी ओर मुड़ गई, एक छोर से आप बिल्कुल दूसरे छोर की ओर मुड़ गई, सोशल एक्टिविज्म की ओर मुड़ गई। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा जानी जाती हैं अब ना बनिस्बत इसके कि आप एक ब्रांड की एम्बेसडर हैं, एक ब्रांड की ओनर हैं। ये सोशल एक्टिविज्म की तरफ जो जाना है, क्या इसके पीछे ये सबसे बड़ा कारण था कि आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि समाज बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, तो आपको कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल, और ये हकीकत है। मैं आपको पता, मैं सत्य की राह पकड़ती हूँ, सच बोलने में मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। जब मैं 32 साल से ये ब्रांड अब अपीयरेंसेस, जिसको मैंने एक इतना बड़ा नाम दिया, जो वर्ल्ड फेमस हो चुका था और एक स्टेटस सिंबल बन चुका था, सबको अपीयरेंस से ही बनवाने थे, चाहे वो नहीं भी आते थे तो भी उनको लगता था कि हम अपीयरेंस में जाएं, अपने ख्वाब पूरे करें, वो डिज़ाइनर चीज़ें पहने। वो टाइम ऐसा था जब लोग मुझे मिलने के लिए तरसते थे और मुझे देखने के लिए वो लोग, मतलब भीड़ लगी रहती थी कि हमने संध्या गुप्ता को मिलने जाना है, देखने जाना था। वो संध्या गुप्ता की सिर्फ अच्छाई के लिए ही आते थे मुझे मिलने के लिए। पर बिंदिया, कहीं ना कहीं वो घुटन जो थी वो मेरे अंदर इतनी, मेरे खून में वो रम चुकी थी। मुझे लग रहा था कि जो संध्या गुप्ता है वो एक डिज़ाइनर नहीं है। उसने लोगों को खूबसूरत कपड़े पहनाए, जो मेरा पैशन था। मेरा पैशन शायद कहीं चकाचौंध में संध्या गुप्ता की जो असलियत है, असल रूह है, वो कहीं छुप खो गई थी। बिल्कुल ठीक बोला, खो गई थी मैं। और मैं घुट घुट के अपनी लाइफ जी रही थी। मैं बाकियों की तरह सो कॉल, जो आजकल मैं देखती हूँ लेडीज़ को बाहर मेकअप की दुनिया में खूबसूरत दिखती है, ज्वेलरी पहनती है, सुंदर कपड़े पहनती है, पर अंदर से उनकी रूह तड़प रही होती है, क्योंकि वो होती नहीं है ना एक्चुअली। वो बनना कुछ और जाती है, बना कुछ और दी जाती है। तो जब मैं देखती थी कि समाज में औरतों के साथ बड़ा हीन भावना के साथ उनको रखा जाता था, उनको एक पैसा कमाने की वो मशीन बन जाती थी कि बस उनका काम है काम करना, अपने लिए तो वो सोचती नहीं थी। यही हाल मेरा भी था। मैंने भी कभी अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में कभी सोचा नहीं। एक ही मकसद था, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करना, खूब पैसा कमाना, बिल्डिंग खड़ी करना, बच्चों को बड़ा करना। कहीं ना कहीं ये घुटन एक ब्लास्ट का काम कर रही थी। जब मेरे पास लोग आते, मैं देखती मजबूर लोगों को या बाहर निकलती असहाय लोगों को, और मेरे मन में ऐसा कुछ होता था कि यार ये क्यों दुखी है, ये क्यों गरीब है, क्यों भगवान ने एक जैसा क्यों नहीं सबको पैदा किया है। तो वो एक ब्लास्ट जो था, वो आज से 5-6 साल पहले वो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, मेरी ज़िंदगी बदल गई और मैंने अपनी ज़िंदगी को एक नए राह पे लाना शुरू कर दिया। मुझे लगता था कि मेरी खुद की क्या पहचान है, कोई भी पहचान नहीं है। शायद यही एक कारण रहा कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वुमेन क्लब मेरी पहचान का नाम दिया। बिल्कुल हकीकत बात है कि मैंने वुमेन क्लब मेरी पहचान रखा। मेरी पहचान मतलब खुद की मेरी नहीं पहचान। संसार में चाहे वो पक्षी है, चाहे जानवर है, चाहे इंसान है, कोई भी हो, उसकी खुद की एक पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मुझे लगा मैं पहले अपनी पहचान तो बना लूँ, और मैंने अपनी पहचान बनाना शुरू कर दी। इस क्लब के अंडर जब मैंने वुमेन क्लब मेरी पहचान एक नाम रखा एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो मुझे लगा जब तक मैं खुद की अपनी एक पहचान नहीं बनाऊंगी, मैं खुद को प्रूव नहीं करूंगी
कि मैं क्या हूँ, तब तक मैं समाज की क्या ही हेल्प कर पाऊँगी, मैं उनको क्या ही पहचान दिलवा पाऊँगी। और पूरे समाज को पता है वो एक नए रूप में, एक नए ब्रांड के रूप में मैंने दोबारा से वो अपीयरेंसेस बाय डिज़ाइनर संध्या गुप्ता को आज से 5 साल पहले दोबारा खड़ा किया। फिर से ज़मीन से उठ के आज मैं अब आसमान को छू रही हूँ। उसका सीधा सीधा जो जाता है मुझे खुद पे जाता है। लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों बोलते हो कि आप खुद करते हो, आपके साथ तो सब जुड़े हैं। नहीं, मैं खुद जुड़ी थी उस टाइम जब मैंने फ़ैसला किया था कि मुझे दोबारा से ज़िंदगी जीनी है। तब किसी ने, विंध्या ये फैक्ट है, किसी ने साथ नहीं दिया था। उन लोगों ने साथ दिया था जो मेरे को बहुत प्यार करते थे, जो मेरे आत्मा के साथ लोग जुड़े हुए थे। आज भी मैं ब्लेस्ड हूँ कि ऐसे लोग आज भी मेरे साथ है। मेरे वो स्टाफ जो उस टाइम भी 20 साल से 25 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ था, उनमें बहुत सारे ऐसे आज भी प्यारे बच्चे हैं जो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत ही नया समाज मैंने क्रिएट किया और आज लोग मुझे किसी और रूप में जानते हैं। लोग मुझे जम्मू की मदर टेरेसा, जम्मू की शान के नाम से बुलाते हैं। कितनी बड़ी ये बात है। और स्पॉटलाइट के माध्यम से हम भी यही दर्शकों तक एक संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि अगर आप समाज को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला, जैसा संध्या जी ने कहा, सबसे पहला कार्य यही करना है कि आप पहले अपने आप को बदलें। और अपने आप को बदलने के लिए सबसे पहले अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को पहचान दिलाना बहुत ज़रूरी है। वुमेन क्लब मेरी पहचान की तरफ से आप क्योंकि चेयरपर्सन है उसकी और फाउंडर मेंबर हैं, और आपने वुमेन क्लब मेरी पहचान के ज़रिए से महाराजा हरि सिंह अवार्ड शुरुआत करवाई उसकी। और उस अवार्ड को देने के लिए आपने दूर दूर इलाकों में जाकर के हमारे सेना से जुड़े हुए ऐसे कर्मियों के परिवारों को ढूंढा जो वाकई में हमारे देश के लिए न्यौछावर कर चुके थे अपने जीवन का सब कुछ। कैसे ये दिमाग में आया कि डुग्गर देश की इतनी महान हस्ती को एक सम्मान देने के लिए ये सबसे अच्छा श्रद्धांजलि का रूप होगा? सबको भी बता चुकी हूँ, आज आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगी कि मुझे बचपन से ही डुग्गर देश की बेटी होने का बड़ा जो गर्व महसूस होता था। और मुझे लगता था कि हम डोगरे हैं और कहीं ना कहीं डोगरे जो थे वो दब रहे थे, उनको आगे आने नहीं दिया जाता था। और कहीं पे भी हम जाते थे तो कश्मीर का नाम जो था वो सबसे पहले लिया जाता था, जम्मू का नाम ही नहीं लिया जाता था। हालांकि सबको पता है मैं कश्मीर की ही पैदाइश हूँ, तो मेरी रगों में जहाँ कश्मीर का खून बसता है, मिट्टी का खून बसता है, वहीं जम्मू का भी बसता है। ये दोनों जम्मू कश्मीर मेरे लिए एक समान थे, पर कश्मीर 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 हो रहा था, जम्मू कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा था। तो मैंने देखा जो महाराजा जी थे वो, उन्होंने तो जम्मू कश्मीर बनाया और जम्मू कश्मीर में तरह तरह के भांति भांति के हर कम्युनिटी के लोग बसते थे। तो डोगरा जो था, डोगरा कहीं लुप्त होता जा रहा था। तो मुझे लगा मैं डोगरा बेटी हूँ, मैं डोगरा बहू हूँ, मुझे इस नाम को ज़िंदा रखना है। और जब मैंने महाराजा जी की कहानियाँ सुनी बड़ों से अपने, और बहुत जो उनके साथ रहते थे उनसे ये बातें सुनी, तो मुझे महाराजा जी के बारे में जानने की इतनी उत्सुकता थी कि मैं उनकी जड़ों तक पहुंची। मैं उनके एक एक इतिहास के पन्ने मैंने पलटने शुरू कर दिए। और जब मुझे लगा कि नहीं, हकीकत कुछ और थी और बताया कुछ और जा रहा था, विकिपीडिया में आप खोलो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी और पर्दे खोलो, पीछे के पन्ने उल्टाओ, आप हमारे महाराजा जी के बारे में जानो। उनके टाइम में औरतें सिर उठा के जिया करती थी, उन्होंने भ्रूण हत्या को ख़त्म किया, उन्होंने ये जो मतभेद थे, ये जो जात पात थी वो ख़त्म की। वो ऐसे महाराजा थे जिन्होंने वो काम किए और जो आज तक मुझे नहीं लगता किसी महाराजा ने किए होंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि उनकी रूह भटक रही है, उनकी आत्मा खुश नहीं है, वो गुमनाम की ज़िंदगी में चले गए थे। मुझे आज भी याद है जब उनकी डेथ हुई और उस टाइम कोई भी नहीं था उनके साथ, तो मुझे वो कहीं ना कहीं अजीब सी घुटन सी होने लगी कि एक इंसान
जिसने जम्मू कश्मीर रियासत बनाई, जिसने हमें डोगरा हमें नाम दिया, हमारी पहचान बनाई, आज उस महाराजा जी के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता है? क्यों नहीं? आपको पता है बिंदिया, जब उनका जन्मदिन होता है बहुत रोला होता है, शोर होता है, पूरी हर जगह पे रैलियाँ निकाली गई। अभी देखा, खुशी भी हो रही थी। पर मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ, सिर्फ एक दिन ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। उनके नाम की छुट्टी के लिए हमें दिन रात फाइट करनी है, हमें सोए नहीं रहना है। सिर्फ महाराजा जी के डेथ एनिवर्सरी पे या बर्थडे एनिवर्सरी पे ही हजूम का हजूम इकट्ठा नहीं होना है। यही सोच के मैं डुग्गर देश की बेटी, मैंने वो काम कर दिखाया जो शायद ही किसी ने नहीं किया था। उनके नाम का मैंने देखा कि और बड़े बड़े अवार्ड बने थे, महाराजा जी के नाम पे तो कोई अवार्ड तक नहीं था। फिर मैंने दिमाग, मैं तो वैसे भी क्रिएटिव माइंड की हूँ, बिजनेस वुमेन हूँ, मुझे दिमाग भगवान ने दिया है। मुझे ये आइडिया सबसे अच्छा लगा अपने महाराजा जी को ज़िंदा रखने का। मैंने उनके नाम से महाराजा हरी सिंह डोगरा सम्मान अवार्ड बनाया, जिस अवार्ड को आज मुझे फ़ख्र होता है कि मैं डुग्गर देश की बेटी हूँ। और वो डुग्गर देश की बेटी मैं अकेली नहीं हूँ, हर डुग्गर देश की बच्चियाँ उस अवार्ड की हकदार हैं। और वो अवार्ड पूरे डुग्गर समाज का अवार्ड है, मेरा नहीं है। मैंने इनिशिएटिव इसीलिए लिया है, मैं कोई भी फंक्शन करती हूँ मैं उसमें बताती हूँ ये जो है अवार्ड, ये पूरे डुग्गर समाज का अवार्ड है। आज बिल्कुल, एक डुग्गर समाज के लिए आपकी एक बहुत बड़ी देन इसे हम समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि अगर हमें किसी आइडियोलॉजी को ज़िंदा रखना है तो उसे एक दिन के लिए ज़िंदा नहीं रखना है। उनके दिखाए गए पदचिन्हों पर हमें चलना चाहिए। जो उन्होंने कुरीतियाँ ख़त्म की थी, कहीं ना कहीं वो कुरीतियाँ फिर वापस समाज में आ रही हैं। उन कुरीतियों को हटाने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए और ऐसा ही बहुत से ऐसे प्रयास आपने भी किए। हमने पिछले दिनों देखा कि आपने डिसेबल्ड लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए आपने बहुत ज़्यादा काम किया। और इस कोरोना काल में ख़ास तौर पर खाना बांटते तो सभी लोग नज़र आए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने वाकई में ऐसे स्पेशली एबल्ड लोगों को उन सहूलियतों से दो चार कराया जो सहूलियतें उन्हें सालों साल से नहीं मिली थी। कुछ ऐसे लोग जिनके पास चलने के लिए दिक्कतें थी, उन्हें आपने व्हीलचेयर्स जैसी सुविधाएं प्रोवाइडेड की। और ऐसे बहुत से काम आपने किए जो सीधे तौर पर समाज की बेहतरी के लिए थे। आपसे सीधा सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और आप जानी जाती हैं सीधे जवाब देने के लिए। एक सीधा जवाब, स्पष्ट जवाब आपसे चाहती हूँ जी। क्या लगता है आपको, क्या ये जो लोग हैं, हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं, या कुछ ऐसी फैमिलीज़ जिनके पास अभी अर्निंग एबिलिटी उतनी नहीं है या जिनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, क्या जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर का प्रशासन जी इन तक सुविधाएं पहुंचाने में कहीं चूक रहा है? 100% चूक रहा है। मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी खामियानी है जो भुगतना पड़ रहा है आम लोगों को। संध्या गुप्ता हमेशा सच बोलती है, आज मैं आपके चैनल में ये भी सच बोल रही हूँ। अगर हमारे सरकार उन लोगों तक पहुँची होती, उनकी हर मुहैया ज़रूरत की चीज़ों को मुहैया कराया होता, तो आज मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैं अपने सारे बैंक बैलेंस खाली कर देती। मैं आज जो भी कमा रही हूँ, मैं उन लोगों की सेवा कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये महाराजा जी की जो आत्मा थी, जो उनकी रूह थी, जो हमारे डुग्गर देश, जो जम्मू कश्मीर रियासत को उन्होंने बनाया था, वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कहीं ये ख़त्म ना हो जाए, संस्कृति लुप्त ना हो जाए। उन्होंने ही ये शायद मुझे आदेश दिया कि तुम अगर कुछ मेरा नाम को ज़िंदा रखना चाहती हो तो जो काम मैं अधूरे छोड़ के गया था उस काम को आप पूरा करो। मुझे फ़ख्र हो रहा है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर पा रही है वो संध्या गुप्ता का क्लब कर रहा है, हमारी पूरी टीम कर रही है वो काम। और हमें फ़ख्र है कि हम किसी नेक इंसान की मदद कर रहे हैं, चाहे डिसेबल बच्चे होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को मुझे दुख होता है, मैंने बहुत बार रेड क्रॉस जा के
फ़ोन कर कर के गुहार लगाई है कि आपके कैंप लगते हैं। फिर ऐसे लोग आपको डिसेबल मिलते हैं जगह जगह, जो टांगें नहीं चलती हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ें आप कहाँ रखते हो? क्या आप घरों में संभाल के रखते हो क्या? क्यों नहीं पहुंचाई जाती? क्यों संध्या गुप्ता वुमेन क्लब का क्लब जो है वो खुद के अपने पैसे जोड़ जोड़ के उन लोगों तक चीज़ें मुहैया कराते हैं? हमारे क्लब का एक ही फंडा है, कर्म कर और कुएं में डाल। हम लोग शो ऑफ नहीं करते हैं, हम साइलेंट मोड पे काम करें। चाहे वो दहेज के लिए माँ बाप को अगर ज़रूरत है तो हमारा क्लब खड़ा मिलेगा। अगर किसी के रेंट नहीं दिए जाते तो वुमेन क्लब मेरी पहचान खड़ा है। अगर यूथ को सुसाइड करने की नौबत क्यों आ रही है? नौकरियां नहीं है, दिखावा इतना है, उनके पास काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, वुमेन क्लब मेरी पहचान उन तक खड़ा है। बच्चियों को सलाई सेंटर खोल के दिए जा रहे हैं, वो अपने बलबूते पे खड़ा रहे। और हम लोग हर घर पे पहुंचते हैं, हम ग्राउंड लेवल पे इतना काम कर रहे हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे क्लब के बारे में पता है? पता भी होगा तो आंखें बंद करके बैठे हैं। उन लोगों की सहायता करते हैं, उन लोगों को वो काम देते हैं जो एनजीओ काम नहीं कर पा रहे। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर मैं आज कड़वी और सत्य बात बोल रही हूँ। क्या किसी ने वुमेन क्लब के काम को परखने की कोशिश की कि वो कैसा काम कर रहा है? अगर हमारे एनजीओ रजिस्टर है, हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास फंडिंग कहीं से नहीं आती है। वो फंडिंग आती है, वो लोग मदद करते हैं जो आज भी ज़मीन पर जम्मू में फरिश्ते बैठे हुए हैं। मैं उनको फरिश्तों का नाम देती हूँ जो हमारे वुमेन क्लब मेरी पहचान की टीम है। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम की वजह से हम घर घर पहुँच रहे हैं, ताकि कोई भी अनाथ अपने आप को अनाथ ना समझे, कोई माँ बाप मजलूम ना समझे, कोई यूथ जो है उसको सुसाइड करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि हमारा क्लब वुमेन क्लब मेरी पहचान अभी खड़ा है शाना बशाना होके, और करता रहेगा जब तक हमारे में हिम्मत है। हमारे पास पैसे नहीं भी होंगे तब भी हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट होगी, क्योंकि हम नेक काम कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए। बिल्कुल, ये नेक काम करने की जो भावना आपके अंदर है और आपके क्लब के अंदर है, हम यही उम्मीद करते हैं कि ये नेक भावना और ज़्यादा प्रवलित हो और ज़्यादा प्रफुल्लित हो, और आप आगे बढ़कर समाज के लिए इसी तरह काम करते रहें जैसे आप अभी कर रही हैं। संध्या जी, स्पॉटलाइट में आकर हमारे साथ इतनी क्लियरली, इतनी स्पष्टता से बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगी जाते जाते, नेक काम करने का इरादा होगा, सच्ची नीयत होगी तो ज़रूर वुमेन क्लब मेरी पहचान को एक बार ज़रूर देखिएगा कि वो कैसे काम करते हैं। थैंक यू सो मच। वुमेन क्लब मेरी पहचान की चेयरपर्सन, फाउंडर मेंबर और अपीयरेंस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर और फाउंडर हमारे साथ थी आज संध्या गुप्ता स्पॉटलाइट में। इसी तरह की शख्सियत से आपकी और मुलाकात कराते रहेंगे। अगले स्पॉटलाइट के अंक तक के लिए बिंदिया को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।